बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार आलू और छोलिए वाला पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए ये मेरे पास ग्रीन चने हैं, इसको छोलिया भी कहते हैं, छालिया भी कहते हैं। बहुत ही कम वक्त के लिए ये मार्केट में आता है। इसका सालन भी बनाया जाता है और इसके चावल भी बनाए जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास ये 2 आलू है, जिसको मैंने इस तरह से ब्रीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा इसमें और भी डालेंगे, हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद ये बारीक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमने ज्यादा जलाना नहीं, बस गोल्डन सा करना है। अगर ज्यादा जला देंगे तो पुलाव में कलर अच्छा नहीं आएगा। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी ब्राउन कर लेंगे। अदरक और लहसुन भी हमारा ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें 2 टमाटर है बारीक कटे हुए और सब्ज मिर्च है, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद साथ ही हम इसमें ये ग्रीन चने और आलू डाल देंगे। आलू और चने हमने डाल लिए और इसके साथ ही हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, वो भी डाल देंगे। 2 से 3 कड़ी पत्ते हैं, वो भी डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची है, वो भी डाल देंगे। 1 फूल बादे खताई का है, वो भी इसमें डाल देंगे। और 1 दरमियाने साइज का पीस है दालचीनी का, वो भी इसमें डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसको उतनी देर के लिए कवर करके रख दें जब तक आलू और चने गल ना जाए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, आलू और चने हमारे गल चुके हैं। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा अचार है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें गाजर है, मूली है, नींबू है और मिर्ची है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून बिरयानी मसाला है, वो भी इसमें डाल देंगे। 1 लेमन है बारीक कटा हुआ, वो भी इसमें डाल देंगे। नींबू डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीजों को हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसमें 3 गिलास पानी और शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको दोबारा कवर कर दें जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल डालते हैं। ये 1 किलो चावल है, जिसको आधा घंटे के लिए मैंने पहले भिगो के रखा था। इसका पानी निकाल देना है और बाद में इसको इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाह। चावल डालने के बाद चावलों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चावल हिलाते हुए आप देखें कि अगर चावल पानी में आप थोड़ा मुश्किल से हिला रहे हैं तो इसका मतलब है आपका पानी इसमें थोड़ा कम है। अगर तो चावल आसानी से हिल जाए तो इसका मतलब है चावलों में पानी आपका पूरा है। इसका नमक चेक करने का तरीका ये है कि आप पानी को किसी भी बर्तन में थोड़ा सा डाल के या चम्मच की मदद से चेक कर लें। अगर तो आपको पानी में नमक थोड़ा तेज लगे तो इसका मतलब है कि चावल में आपका नमक बिल्कुल सही होगा। अब हमने इसको दोबारा कवर कर देना है। चावलों में पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन इसमें अभी ये छोटे छोटे बबल हैं। इस तरह हो तो आपने इसको एक बार हिलाकर हल्की आंच पर इसको दम के लिए रख देना है। 10 मिनट तक आपने चावलों को दम देना है। 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पर रखे हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चने वाला पुलाव हमारा तैयार है। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर हिला लेना है और इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चने वाला पुलाव हमने तैयार कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के खा के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एमबी फूड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।